और बाहर से कुछ क्लासमेट्स की आवाजें भी सुनाई देने लगती है जो काई को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे होते हैं। काई को ये आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो थोड़ा इरिटेटेड सा हो जाता है और उका से कहता है कि दरवाजा बंद कर दो। उका जल्दी से दरवाजा लॉक कर देती है और तब काई उसे बताता है कि वो रोज यहाँ नहीं आता, लेकिन जब उसे बहुत नींद आती है, खासकर लंच के टाइम, तब यही जगह उसका आराम बन जाती है। और फिर वो थोड़ा सरप्राइज सा होते हुए बोलता है कि आज तक किसी ने उसे यहाँ नहीं ढूंढा था, इसलिए वो काफी इम्प्रेस्ड है। उका थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए वापस जाने लगती है, लेकिन निकलने से पहले काई उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो उसे ढूंढ क्यों रही थी। तब उका अपने हाथ में पकड़ी हुई कैप आगे बढ़ाती है और कहती है कि वो ये वापस देने आई थी। काई बैग खोलता है और जैसे ही कैप निकालता है उसमें से हल्की सी फूलों जैसी खुशबू आती है। काई थोड़ा हैरान होकर बोलता है कि उसे धोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उका धीरे से कहती है कि वो हमेशा कैप पहनता है, तो उसे लगा कि ये चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये सुनकर काई कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है और बोलता है कि वो अभी सोएगा और उका से कहता है कि क्लास शुरू होने से पहले उसे जगा देना। इस तरह उका जमीन पर बैठ जाती है उसी कमरे में चुपचाप वक्त का इंतजार करते हुए और साथ ही साथ ये सोचते हुए कि काई के बारे में अभी भी उसे कितनी कम बातें पता है। और जब वो हिम्मत करके पूछती है कि वो हमेशा कैप क्यों पहनता है, तो काई थोड़ी देर चुप रहता है जैसे सोच रहा हो, फिर बोलता है कि जब वो सोकर उठता है तो उसके बाल बिल्कुल अजीब हो जाते हैं, इसी वजह से वो कैप पहनता है। ये कहकर काई शर्मा जाता है, उसके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं और ये देखकर उका का दिल फिर से तेज धड़कने लगता है। वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हंसी रोक नहीं पाती और काई के इतने सिंपल से रीजन पर हंस पड़ती है। क्लासरूम की तरफ वापस जाते वक्त काई को क्लासमेट्स घेर लेते हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बताता कि वो कहाँ था। और सबके लिए ये और भी ज्यादा शॉकिंग होता है जब वो उका को अपने साथ देखते हैं। काई सिर्फ इतना कहता है कि हर वक्त लोगों के साथ रहना थका देता है। ये सुनकर उका घबरा जाती है क्योंकि वो पूरा टाइम उसके साथ थी, लेकिन काई आगे ये भी बोल देता है कि उका के साथ रहना अलग है, क्योंकि वो एक इनऑर्गेनिक चीज जैसे लगती है जहाँ बिना थकान के शांति मिलती है। तभी एक क्लासमेट उका के पास आकर पूछता है कि काई कहाँ था, लेकिन जवाब देने से पहले ही काई उका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींच लेता है और चलते हुए अपनी उंगली से इशारा करता है कि वो चुप रहे। और उसके हाथ का हल्का सा टच उका की पीठ पर उसे गर्म महसूस करा देता है, जैसे वो और ज्यादा उसमें डूबती जा रही हो। इसी दिन नए स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए स्कूल ट्रिप रखी जाती है और उका सबकी नजरों का सेंटर बन जाती है क्योंकि उसका बैकपैक काफी भारी होता है और उसने जिम क्लोथ्स पहने होते हैं। यूमी उसके पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट करती है और आसपास के स्टूडेंट्स एक पेड़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बीच से आसमान दिल की शेप जैसा दिखता है। सातोरु बोल देता है कि उसे और यूमी को उसे साथ में देखना चाहिए और ये सुनकर उका थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है। यूमी तुरंत उका को साइड ले जाकर समझाती है कि सातोरु रोमांस के मामले में बिल्कुल क्लूलेस है और उसकी बात का कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। इंतजार के वक्त उका नोटिस करती है कि काई दूसरे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहा है और उसे अचानक रियलाइज होता है कि शायद वो जलस हो रही है अपने आज के अजीब कपड़ों की वजह से भी। पहाड़ी जंगल में ट्रेकिंग के दौरान उका के हाथ में इंस्ट्रक्शन बुक होती है और वो सबको डायरेक्शन बताती है। बाकी लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं और उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है जहाँ उसे सिर्फ एक पत्थर समझा जाता था, लेकिन आज वही उका अपने दोस्तों को लीड कर रही होती है और ये बात उसे अंदर से खुशी देती है। ट्रेकिंग के दौरान एक लड़की फिसलते फिसलते बचती है जब काई